बताना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इस देश में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सभी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए और जो भी मुसलमान भारत में रहेगा उसकी सारी सुविधाएं बंद होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानिए। का प्रयास है, राष्ट्रीय शिव सेवा संघ का प्रयास है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम लोगों का प्रयास है कि पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्तिवाद आगे लाया जाए, लेकिन हम लोगों को प्रयास में उनका सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, विरोध करके हम कुछ मुझे एक दिन याद आता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, अली भीमराव जी का जब एडमिशन नहीं होता था स्कूलों में, उनके पिताजी बहुत परेशान थे और उनके पिताजी की परेशानी देख करके जो शिक्षक थे अम्बेडकर जी, उन्होंने चिंतन किया और कहा कि मैं आपके बेटे का एडमिशन लूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपके बेटे का नाम मेरे नाम से जोड़ा जाए। हाल में एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, माननीय परम पूजनीय मोहन आगो जी भी थे और मैं भी कार्यक्रम में था। संघ के सभी करीब राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी थे, सभी संत भी थे और देशानंद गिरी जी भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। मुझे बोलने का जब मौका मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नारा था। मेरे पीछे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कहा सावरकर साहब को लेकर। सावरकर साहब का भी विषय बहुत अच्छा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी विषय बहुत अच्छा है। और जब राम मंदिर बना तो सबसे पहले मैंने प्रश्न उठाया, मैं साथियों अपने समाज को आगे के लिए प्रश्न उठाता हूं। जब राम मंदिर का निर्माण की सबसे पहले संपूर्ण जब उनका प्रसिद्ध कटा, परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने मुझे लेकर के वाल्मीकि मंदिर में गए तो मैंने उनसे कहा, परम पूजनीय मोहन भागवत जी से, कि आप राम मंदिर तो बन रहा है अयोध्या में, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की जगह कहाँ होगी वो मुझे आप बतला दीजिए। माता की, भारत माता की। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, शिक्षा के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्रांति के नायक वीवी परियर जी, गुरु नानक जी, संतों के संत संत रविदास जी, संत वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, वीर माया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, करोड़ों करोड़ों दलित, गरीब, मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों श्रद्धा पर सुमन अर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में कानपुर में आने का जो मौका मिला, पूर्व सांसद सदस्य शुक्ला जी, उनकी धर्मपत्नी, हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के विशेष हस्ती पूर्व परिवहन निर्देशक और कार्यक्रम में आज के वक्ता कुरिल साहब, मंच संचालन करता
हमारी बहन जो आज आप लोगों के बीच में गीत को सुरभूत किया है, मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, उपस्थित इस श्रद्धांजलि सभा में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज मुझे दिल्ली में होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होता है पार्लियामेंट में, लेकिन शुक्ला जी का जब मुझे फोन आया कि हमारी संस्था हर साल बाबा साहब की जन्मदिन और उनकी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करता है, विषय बहुत अच्छा था और विषय को देखकर मैंने कार्यक्रम में आने के लिए हाँ कहा और जैसा मैं सोचा था उससे ज्यादा ये मुझे आज यहाँ पर लगा। मुझे वो दिन याद आता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, अनिल भीमराव जी का जब एडमिशन नहीं होता था स्कूलों में, उनके पिताजी बहुत परेशान थे और उनके पिताजी की परेशानी देख करके जो शिक्षक थे अंबेडकर जी, उन्होंने चिंतन किया और कहा कि मैं आपके बेटे का एडमिशन लूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपके बेटे, उनके पिताजी ने इस निर्णय को माना कि सही बात है और एडमिशन हुआ। बाबा साहब बहुत पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनके एक मित्र थे कलोस्कर साहब, जो उनके टीचर थे, उनके एक मित्र थे कलोस्कर साहब और कलोस्कर साहब की एक बड़ी अच्छी मित्रता थी बड़ौदा नरेश से। स्वाभाविक बात है कि कोई बच्चा अच्छा पढ़े लिखेगा और उसका टीचर उसको चाहता है तो उसकी आर्थिक विषय में और उसकी उन्नति के बारे में भी सोचता है। साथियों, जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझने की बात है। जो उनके टीचर थे वो ब्राह्मण थे और उसी व्यवस्था से उसकी एडमिशन नहीं हो रही, लेकिन बाद में उनकी एडमिशन हुई। लेकिन साथियों, जब कलोस्कर साहब अंबेडकर जी से मिलते थे, उनके शिक्षक से मिलते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जिक्र किया करते थे कि पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मैं बाहर भी नहीं भेज सकता। तुम्हारा एक मित्र है, अगर आप बड़ौदा नरेश से ये संदेश कह दो और ये सिफारिश कर दो कि ये बच्चा पढ़ने के लिए मदद कर दे ताकि वो विदेश जा सके, तो मैं आपका एहसान बहुत मानूंगा। और बड़ौदा नरेश ने उनकी स्वीकृति स्वीकार किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विदेश जाने का मौका मिला। ये बड़ौदा नरेश की नहीं, कलोस्कर साहब के और उनकी शिक्षा की देन है। आज मंच पर जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, उसकी भावनाएं इस देश में और इस देश के उस पिछली पंथ में बैठे व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, उस व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सोच दोनों व्यक्ति ने रचा है। इसके लिए मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे देश में घूमता। कल मेरा एक कार्यक्रम था श्रद्धांजलि सभा। मेरे कार्यक्रम में सभी के सब संचालक खुशबुले दत्ते तरह जी उपस्थित थे। मैं जिक्र कर रहा था, समझा हो रहा था कार्यक्रम में। मैं उनसे कह रहा था कि मुझे कानपुर निकलना है
तो वो हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कानपुरी क्यों। मैंने उनसे बताया आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अवश्य जाइए और आपका विषय है, क्योंकि मैं पूरे देश में सामाजिक समरसता और समानता का व्यवहार बनाने की कोशिश करता हूं, ये मेरा नारा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नारा था। मेरे पीछे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कहा सावरकर साहब को लेकर के। सावरकर साहब का भी विषय बहुत अच्छा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी विषय बहुत अच्छा है। दोनों चाहते थे, दोनों व्यक्तियों का एक ही निशाना था कि इस देश में जात पात खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। और जब सावरकर साहब ने गांधी जी को एक प्रस्ताव रखा कि गांधी जी इस देश में जात पात प्रथा खत्म होना चाहिए और अछूतों को दर्जा न दिया जाए, वो जात पात खत्म किया जाए, तो गांधी जी ने एक बात कहा था बाबा साहब उनसे, सावरकर साहब से, कि हमने अछूतों को हरिजन शब्द दिया है। तब सावरकर साहब ने गांधी जी से कहा, गांधी जी हरिजन कौन नहीं है? ये सावरकर साहब ने कहा। गांधी जी से प्रश्न किया कि हरिजन कौन नहीं है? हरिजन तो मैं भी हूं गांधी जी, हर माने इंसान और जन माने आदमी, जो हर का आदमी है वो सभी हरिजन हैं। ये सावरकर साहब ने गांधी जी से कहा, ये प्रश्न किया। तो साथियों, चिंतन और मनन करने की बात है। मैं श्रद्धांजलि सभा में जरूर आया हूं, लेकिन आप लोगों को एक ही बात कहने आया हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भविष्य में भी जानते थे क्या होगा और वर्तमान में भी जानते थे क्या होगा। इसीलिए सन 1932 में उन्होंने जब पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पूना पैक्ट के समय, क्या मेरे दलित समाज के लोगों, शोषित समाज के लोगों, आप लोग दीवारों में लिख लो कि तुम भी देश के शासनकर्ता जनाब बन सकते हो। आज मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है, अब रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा, अब मेहतरानी के पेट से पैदा भी राजा बनेगा, वो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। बुलेट से निकली जितनी गोली आवाज नहीं करेगी, उतनी बैलेट से निकली गोली आवाज करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब देश बंटवारा हुआ, जब जिन्ना ने देश को बंटवारा किया, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जिन्ना ने देश को बंटवारा करके हमें बड़े दुखे में डाला, इसका गलत परिणाम जाएगा। अगर हम लोगों ने नहीं संभाला तो इसका गलत परिणाम जाएगा। क्योंकि अब साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो भी मुसलमान, जिन्ना जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी को कहा कि जिन्ना ने देश को बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इस देश में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सभी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए, और जो भी मुसलमान भारत में रहेगा उसकी सारी सुविधाएं बंद होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानी। गांधी जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनकी भी सुरक्षा है और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी बराबरी के अधिकार दिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने धारा 370 का भी खिलाफ की आवाज उठाया था और विरोध किया था। साथियों, पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू थे, आज पाकिस्तान में 20 लाख भी हिंदू नहीं है, और भारत में उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 15 करोड़ हो गई। ये सोचने समझने की बात है। हमारे लोगों की क्या दशा है, हमारे लोगों की क्या सोच थी बाबा साहब को, और आज वही हमें दिक्कत दे रही है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा।
मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए और पार्लियामेंट में जब उनका पहला प्रवेश हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री की भावनाएं देखिए। जब पहली बार वो पार्लियामेंट के अंदर घुसे तो पार्लियामेंट को नतमस्तक करने लगे, बार बार चूमने लगे और उन्होंने कहा कि मैं वाहवाही नहीं दूंगा कि मैं क्यों चूम रहा हूं। और जब वो पार्लियामेंट के सदन में गए तो उन्होंने कहा कि आज जो मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, भारत की संविधान की देन है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। इसलिए इस देश में अगर कोई बड़ा है तो संविधान बड़ा है और उसको मैं नमन करता हूं, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन कभी भी संविधान की एक भी पंक्तियां गांव में नहीं पहुंची। गांव के लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि संविधान होता ही क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में हर गांव के प्रधान को भी कहा, गांव के बीडीसी को भी कहा और ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को भी कहा, बीडीओ को भी कहा और सारी तंत्र को कहा कि आपको भी संविधान के बारे में लोगों को जानकारी देना है। ऐसा है मेरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हमें सोचने की बात है। सामाजिक समरसता, अभी हमारे वक्ता कह रहे थे, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता क्या है, उसके बारे में लोगों तक हमें पहुंचाने की जरूरत है। समाज में अगर समरसता नहीं बनेगी, भाईचारा नहीं बनेगी, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि वो लोग हमसे ज्यादा हावी हो जाएंगे। आरएसएस का प्रयास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रयास है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम लोगों का प्रयास है कि पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्तिवाद आगे लाया जाए, लेकिन हम लोगों को प्रयास में उनका सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, विरोध करके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे को आपको मालूम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्या दशा हुई। कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चलते चलते अछूत कौन और कैसा किताब लिखा, उन्होंने लिख दिया कि मेरे समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, तुम मरते मरते भी कांग्रेस पार्टी का 4 पैसे का भी मेंबर मत बनना। तो सोचना चाहिए साथियों, आज की जो दशा है उस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। शुक्ला जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है, श्रद्धांजलि सभा बुला करके और बाबा साहब का जो जन्मदिन मना रहे हैं, ये सामाजिक समरसता का प्रस्ताव है और उनके से सबक सीख करके हमारे तमाम लोगों को ये सबक सीखना चाहिए। अभी हाल में एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, माननीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी भी थे और मैं भी कार्यक्रम में था। संघ के सभी करीब राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी थे, सभी संत भी थे और देशानंद गिरी जी भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। मुझे बोलने का जब मौका मिला तो मैंने सबसे पहले पंक्ति में 2 मिनट ही दूंगा आप लोगों को, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। 2 ही मिनट में मैंने अपनी बात को समाप्त किया। मैंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शिवलिंग का बैर खा के समरसता का रास्ता दिखाया था। हम लोगों को मिलकर के उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने लंका में विजय किया, तो सारे आदिवासी और रावी जितने छोटे लोग थे, चाहते तो राजाओं के साथ भी मिलकर के वो काम कर सकते थे, राजाओं के साथ भी युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक समरसता का भावना दिखाया। हम लोगों को जैसे उसी तरह से आज सामाजिक समरसता का भावना बनना चाहिए। और जब राम मंदिर बना तो सबसे पहले मैंने प्रश्न उठाया, मैं साथियों अपने समाज को आगे के लिए प्रश्न उठाता हूं, जब
जी ने, मोहन भागवत जी ने मुझे लेकर के वाल्मीकि मंदिर में गए तो मैंने उनसे कहा, परम पूजनीय मोहन भागवत जी से, कि आप राम मंदिर तो बन रहा है अयोध्या में, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की जगह कहाँ होगी वो मुझे आप बतला दीजिए, क्योंकि मुझे अपने समाज को बताना है कि ये कहाँ स्थान होगा। मोहन भागवत जी ने कहा, भंते जी, मंदिर के बाहर नहीं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मूर्ति होगी उसके साथ में महर्षि वाल्मीकि की सबसे पहले मूर्ति बनाई जाएगी। ये मोहन भागवत जी का संदेश है, ये आरएसएस का संदेश है, देश को तोड़ना नहीं चाहता है, जोड़ना चाहता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्ना ने कहा, अम्बेडकर ये मौका है, तू भी कुछ मांग ले और तुम्हें भी तेरे समाज के लिए मांग जाएगा। तो इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, ये हमें सोचने की बात है। उन्होंने कहा, मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है। ये भारत माँ मेरी माँ है और जो मेरी माँ की तरफ गर्दन उठाएगा, ये करोड़ों दलित समाज उसकी गर्दन को काट करके उस जमुना में फेंकेंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपको संदेश आज बाबा साहब के श्रद्धांजलि पर आप लोग सोच कर जाइए। आपके देश के तरफ, आपके देश के खिलाफ जो बोलने की कोशिश करे उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करो। मैं बुद्ध को जरूर मानता हूँ, लेकिन इस देश में बुद्ध जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन राम भी इस देश में पैदा हुआ है, कृष्ण भी पैदा हुए हैं। ऐसे मान करके हमें चलना चाहिए, तब तो भाईचारा बनेगा, तब सामाजिक समरसता बनेगा। इसी लफ्जों के साथ